तो जितने भी छात्र छात्र हैं बिहार बोर्ड से क्लास 9 का वार्षिक परीक्षा 2023 में दे रहे हैं, तो सोशल साइंस का आप लोग का ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं, जो कि आप लोग का 25 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर होने वाला, उसका आप लोग का सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आ चुके हैं, जो आपका हूबहू प्रश्न आपका सोशल साइंस में सब्जेक्टिव कराने वाला ऑब्जेक्टिव का इसमें पहले आप लोग वीडियो करवा दिए, तो आप लोग उस वीडियो को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ये वीडियो आप लोग सभी देखकर जाएंगे, जैसे कि आप लोग पिछले एग्जाम में आप लोग को एक प्रश्न आप लोग को लड़वा दिए, तो उसी प्रकार ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, तो आप लोग को बिल्कुल भी आप लोग सभी को पढ़कर जाना है, सभी विद्यार्थियों को, ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल प्रश्न पत्र आपका सोशल साइंस का एग्जाम से पहले आप लोग को दिया जा रहा है, तो आप लोग सही विद्यार्थी लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़कर जाएंगे और आप लोग को बिल्कुल सभी का सही आंसर करके आएंगे। तो चलिए, आप लोग जो भी अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले सभी सब्जेक्ट का वीडियो आप लोग को सबसे पहले पहुंचे। और अगर सभी चीज का आप लोग पीडीएफ पाना चाहते हैं और आंसर के आप लोग मिलाना चाहते हैं, तो आप लोग गूगल पे सर्च करिएगा जस्टवेल एजुकेशन, ठीक है, गूगल पे सर्च करना है जस्टवेल एजुकेशन, आप लोग सर्च कीजिएगा और वहाँ पे आप लोग को टुडे अपडेट का एक सेक्शन मिलेगा, उस पर आप लोग जाइएगा, तो वहाँ पे आप लोग को जितना भी ओरिजिनल प्रश्न पत्र है आपका एग्जाम का वहाँ पे अपलोड कर दिया गया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे और पढ़ पाएंगे, ठीक है, तो हाँ आप लोग जरूर सर्च कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग बता दें कि 100% ये ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। अगर आप लोग को बाय द वे एक भी क्वेश्चन अगर नहीं मैच करेगा तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोग साइंस और मैथ का पेपर दे के आए हो, तो आप लोग मिला ही लिए होंगे कि आप लोग हूबहू प्रश्न रहा होगा, तो उसी प्रकार सोशल साइंस का आप लोग को हूबहू प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव का नहीं देखे तो आप लोग देख लीजिएगा, ये सब्जेक्टिव का करवा रहे हैं। देखिए आपका हिस्ट्री का देखिए सेक्शन बी में हिस्ट्री का क्वेश्चन कितना है, तो लघुत्तरीय प्रश्न में रहेगा कि आप लोग 1 से 6 तक लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें से किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है, किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए इसमें 6 है, 6 प्रश्न आपका हिस्ट्री में दिया गया। यूरोप में मध्यकाल के अंधकार का युग किसे कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या फ्रांस की क्रांतिक राजनीति के कारण क्या था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बोस्टन टी पार्टी घटना के बारे में संक्षेप में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी किन्हीं 2 कारण को उल्लेख करें। और 5वां क्वेश्चन क्या है तुष्टीकरण की नीति क्या है। और 6ठा क्वेश्चन क्या है हिस्ट्री का वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था, ठीक है। ये 6 क्वेश्चन आपका 3 का ही आंसर देना, तो इसका आंसर भी आप लोग को देने वाला है, ठीक है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनेंगे, कहाँ आपको मिलेगा, कैसे आप लोग डाउनलोड का सारी चीज बताएंगे, उसका आंसर भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, ठीक है। तो पहले आप लोग प्रश्न को आप लोग बारीकी से देख लीजिए, हम आंसर भी करवाएंगे। तो देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न हिस्ट्री का देखिए कैसा है, तो इसमें से 7-8 मतलब 2 प्रश्न आपका हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का है, इसमें से आप लोग एक क्वेश्चन ही बनाना है, ठीक है, एक क्वेश्चन बनाना। तो देखिए एक 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है राष्ट्र संयुक्त संघ के उद्देश्य को सिद्धांत को बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोकतांत्रिक स्तर पर अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के ने विश्व को कैसे प्रभावित किया था, इसको आप लोग दोनों में से कोई एक को आप लोग लिखना है हिस्ट्री का लॉन्ग क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राजनीतिक साइंस, जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इसमें भी लघुत्तरीय प्रश्न कितना है, तो आप लोग को 4 रहेगा, 4 में से आप लोग को 2 ही बनाना है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन फटाफट आप लोग देख लीजिए वीडियो में, यही सब आपका क्वेश्चन आने वाला, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल आप लोग का सेम रहने वाला। तो आपको इसका आंसर भी हम बताने वाले, तो देख लीजिए आप लोग पहले क्वेश्चन देखिए इकोनॉमिक्स का भी क्वेश्चन आप लोग कितना रहेगा, तो इसमें से आप लोग इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन 4 रहेगा, 4 में से आप लोग को 2 बनाना है लघुत्तरीय में, ठीक है, दीर्घोत्तरीय में 1 बनाना होगा। इसी प्रकार देखिए आप लोग क्वेश्चन आप लोग बारीकी से देख लीजिए और डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप लोग चलिए तो हम चलिए आप लोग देख लीजिए भूगोल का, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन सभी है, तो क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे जस्टवेल एजुकेशन के वेबसाइट से। देखिए दीर्घोत्तरीय में आप लोग भूगोल का देखिए 2 प्रश्न है, 2 में से आप लोग को एक ही बनाना है। देखिए पहला है जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक की व्याख्या करना। और 28 नंबर क्वेश्चन क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों को महत्व पर प्रकाश डालना। इसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना जो 4 मार्क्स का प्रश्न रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप लोग, तो देखिए यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट देखिएगा, तो आप लोग इस सभी का आंसर के हम लेकर आ चुके हैं, देखो सब्जेक्टिव का आप लोग का सोशल साइंस का आप लोग आंसर के देखिए 9th का जो भी वार्षिक परीक्षा दे उनका लेकर आ चुके हैं। तो देखिए वास्तुनिष्ठ विषयनिष्ठ प्रश्न है, एक खंड भी इतिहास का, तो इतिहास का लघुत्तरीय प्रश्न कितना था, तो 6 में से 3 ही बनाना था, तो 3 का हमने यहाँ पे आंसर लेकर आया। तो आप लोग को एग्जाम में कल का एग्जाम में आप लोग को हूबहू इसी प्रकार का छाप कराना है। तो लघुत्तरीय प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर पहला का आंसर यहाँ पे लिख दें कि फ्रांस की, क्वेश्चन नंबर पहला क्या था हिस्ट्री का, तो यूरोप में मध्यकाल को अंधकार युग क्यों कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो पहला क्वेश्चन देखिए फ्रांस की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारक सामाजिक असमानता थी। मेंडेलिन के अनुसार 1789 ईस्वी की क्रांति का विद्रोह तानाशाही से अधिक समानता के प्रति थी, इसलिए हम लोग क्या बोले थे यूरोप में मध्यकाल के कारण अंधकार युग छाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का बिल्कुल ये सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या था हिस्ट्री का कि फ्रांस की क्रांति की राजनीतिक कारण क्या था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसके ऊपर है, तो आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में ही रहने वाला आपका बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, ठीक है, जो भी आप लोग एनुअल एग्जाम दे रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 2 में ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रांस की क्रांति का राजनीतिक कारण क्या था, तो इस युग में ना तो व्यापार वाणिज्य विकसित था और ना ही धर्म का रूप ही निश्चित था। मध्ययुगीन यूरोपियन का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि बोस्टन टी पार्टी घटना के बारे में संक्षेप में बताना है। तो बोस्टन टी पार्टी क्या थे, तो चाय पार्टी की शुरुआत संपूर्ण ब्रिटिश अमेरिका में चाय अधिनियम के खिलाफ एक प्रतिरोध आंदोलन के दौरान हुई थी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं ब्रिटिश संसद ने 1773 में पारित किया था, ठीक है। तो ये देखिए आप लोग का 3 क्वेश्चन हिस्ट्री का, जो आप लोग का कितना 3 दूनी 6 मार्क्स, 2 मार्क्स कराना, मतलब 6 मार्क्स का आप लोग यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री का। 3 ही क्वेश्चन का आप लोग हिस्ट्री में 6 में से 3 ही जवाब देना है। देखिए इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन था
हिस्ट्री का, जिसमें से 2 में से 1 का जवाब देना है, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का हम यहाँ पर आंसर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य एवं सिद्धांतों को बताना। तो क्या था कि मानव अधिकार की रक्षा करना, सामाजिक एवं आर्थिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच उनके समान अधिकार और आत्मनिर्णय के आधार पर मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास करना। ठीक है, तो ये 7 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको वहां पे लिखना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है राजनीतिक शास्त्र का। ठीक है, राजनीतिक शास्त्र का आप लोग 2 क्वेश्चन का आंसर देना। तो 2 का हम यहाँ पे लिख दें, क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 12 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि संघीय शासन प्रणाली से आपका क्या अभिप्राय है। तो संघीय शासन प्रणाली से क्या अभिप्राय है, तो संघवाद सरकार का वह रूप है जिसमें शक्ति का विभाजन आंशिक रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार अथवा क्षेत्रीय सरकारों के मध्य होता है। संघवाद संवैधानिक तौर पर शक्ति को साझा करते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्ट 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आप लोग 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये भी क्या है, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें हम लोग सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। एक अच्छा लोकतंत्र होता है वह जिसे राजनीतिक और सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय की व्यवस्था भी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए पॉलिटिकल साइंस का आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए। पॉलिटिकल साइंस का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, उसको विवेचना करना है। तो किस प्रकार होता है, तो उसको उत्तर लिखा गया यहाँ पे, संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिनमें क्या होता है कि संसद, पहला देखिए जिसमें क्या होता है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और उसमें क्या होता है सभी राज्य मतलब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी सहित के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये भी कितना है, दो क्वेश्चन का है यहाँ पे आंसर देना, 4 में से 2 ही देना। ये भी कितना होने वाला 8 कितना होगा, तो ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा दोनों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का हम आंसर लिखे। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है इकोनॉमिक्स का कि भूमि तथा पूंजी में अंतर लिखना है। ठीक है, भूमि और पूंजी में क्या अंतर होता है, तो भूमि उत्तर लिखा गया, प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीजों को भूमि कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रकृति द्वारा मुफ्त में दी गई चीज को हम लोग भूमि कहते हैं। और भूमि उत्पादन का एक क्या होता है, निष्क्रिय साधन है, और फिर भी इसे मौलिक साधन कहते हैं। धन का वह अंश जिसका प्रयोग पुनः उत्पादन के लिए किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। ठीक है, धन का वह अंश जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुनः उसको प्रयोग में लाते हैं उत्पादन के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूंजी बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 के बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी आंसर आप लोग का 100% बिल्कुल सही है, तो आप लोग आसानी से इसको एग्जाम में छाप सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर इकोनॉमिक्स के 80 में क्या है कि गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं। तो गरीबी रेखा से आप क्या समझते हैं, तो गरीबी रेखा आय के उस स्तर को कहते हैं जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपने भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसे गरीबी रेखा एक ऐसी रेखा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 18 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इकोनॉमिक्स का लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन में से एक ही प्रश्न का आंसर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, तो क्या रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 20 में रहेगा आप लोग इकोनॉमिक्स में कि बिहार में गरीबी के कारण की व्याख्या करना। ठीक है, बिहार में गरीबी के क्या कारण उसका व्याख्या करना है। तो आंसर यहाँ पे लिखा गया कि बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में उद्योग की कमी और शिक्षा की कमी के कारण, लोगों में रोजगार न मिलने के कारण बिहार में अधिक गरीबी है। ठीक है, बिहार में इतनी गरीबी क्यों है, क्योंकि सबकी निगाह संपत्ति के बंटवारे पर ही है, किसी का ध्यान संपत्ति बनाने की कला सीखने या सिखाने पर नहीं है। इसलिए क्या है, बिहार क्या है, ये गरीबी के कारण बन चुका है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आपको बिल्कुल इसी प्रकार का आपको लिख कर आना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आप लोग जियोग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, जियोग्राफी का क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया लघु उत्तरीय है। जियोग्राफी का क्वेश्चन कितना है, तो आप लोग यहाँ पे 6 में से 3 का आंसर देना, जो कि आप लोग को कितना होने वाला, 6 मार्क्स का ही होगा। ठीक है, 3 ही का प्रश्न देना, तो तीनों का आंसर हम लिख दें। क्वेश्चन नंबर 21 का, तो क्वेश्चन 21 क्या कहलाता है जियोग्राफी का, तो खादर तथा बांगर से आप क्या समझते हैं। ठीक है, खादर तथा बांगर से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पे आंसर लिखा गया, बांगर पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उत्पाद आकार में भूस्थल को बांगर कहते हैं। ठीक है, और ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है। खादर किसको बोलते हैं, बाढ़ का नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदान को हम लोग खादर बोलते हैं। यह क्या होता है, संपूर्ण भाग बाढ़ का मैदान होता है। ठीक है, यह क्या होता है, संपूर्ण जो होता है भाग वो बाढ़ का मैदान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 जियोग्राफी का। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, कोसी नदी को बिहार का शोक क्यों कहा जाता है। क्योंकि कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में भीमनगर के रास्ते से भारत प्रज्वल में दाखिल होती है। इससे आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाएगा कि बिहार का शोक नदी बोला जाता है। ठीक है, कोसी नदी को। तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये भी लघु उत्तरीय है, जियोग्राफी का क्वेश्चन। 23 नंबर क्या है कि फेरेल का नियम क्या होता है। तो फेरेल का नियम क्या होता है, तो इस नियम के अनुसार धरातल पर मुख्य रूप से चलने वाली सभी हवाएं पृथ्वी के गति के
के कारण उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर मुड़ जाती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरल का नियम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आ गया ज्योग्राफी का लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को एक ही प्रश्न का आंसर देना, दो में से एक ही को करके आना, जो 4 मार्क्स कराने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नदियों के महत्व पर प्रकाश डालना। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में नदी क्या है, इस पे आप लोगों को क्या करना है, फोकस करना। तो क्या होता है, हमारे देश के अनेक उद्योग एवं औद्योगिक क्षेत्र इन नदियों द्वारा उपलब्ध कराए गए जल संसाधन पर ही जीवित है, जो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहारा प्रदान करते हैं। इन नदियों के तटों पर ही अनेक गाँव और शहर स्थित है और कुछ क्षेत्र मत्स्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तथा कई स्थानों पर बांध बनाकर इससे जल विद्युत पैदा किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा दीर्घोत्तरीय ज्योग्राफी का जो 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। तो आप लोग आपदा प्रबंधन का है, तो आपदा प्रबंधन का देखिए आप लोग यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाने, लघुत्तरीय में आप लोग को कितना है, 2 क्वेश्चन इसमें से भी आप लोग को बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 देखिए आप लोग क्या हो जाएगा सही आंसर। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 29 है, तो 29 में भी आप लोग को वहाँ पे यही उत्तर को लिखना होगा। देखिए इसमें क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर क्या हो जाएगा, इसमें खतरे की पहचान, खतरा कम करना और उत्तरवर्ती आपदा प्रबंधन शामिल है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण खतरे की पहचान है। इस अवस्था पर प्राकृतिक जानकारी तथा किसी विशिष्ट अवस्थल की विशेषताओं से संबंधित खतरे की सीमा को जानना शामिल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप लोग, ये भी लघुत्तरीय क्या है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि नाभिकीय शक्ति वह शक्ति है। ठीक है ना, ये पूछा गया नाभिकीय शक्ति क्या है, तो नाभिकीय शक्ति वह शक्ति है जिसे नियंत्रित नाभिकीय विक्रिया से उत्पन्न किया जाता है। वर्तमान में विद्युत उत्पादन के लिए वाणिज्य संयंत्र नाभिकीय विखंडन का उपयोग करते हैं। बिल्कुल इस सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31। देखिए तो आप लोग सब्जेक्टिव का ये काफी सभी आप लोग का वायरल प्रश्न पत्र, ओरिजिनल प्रश्न पत्र था, तो आप लोग सभी लोग इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखे होंगे और इस सभी का आंसर आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि जो आप लोग देने वाले हैं, ठीक है, 25 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में जो भी आप लोग का सोशल साइंस का पेपर देने वाला है, उसके लिए काफी सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र था। तो आप लोग सभी लोग इसको छाप लीजिएगा और इसको डाउनलोड करने के लिए आप लोग गूगल पे सर्च कर लीजिएगा जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, जस्टवेल एजुकेशन गूगल पे सर्च करिएगा। तो चलिए हम बता देते हैं आप लोग किस तरह से आप लोग डाउनलोड करना। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड नहीं होता, तो किस प्रकार से करना, तो चलिए हम बता देते हैं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करना, गूगल खोल लीजिएगा। गूगल खोलने पे आप लोग को सर्च कर लेना जस्टवेल एजुकेशन। ठीक है, आप लोग जैसे ही जस्टवेल एजुकेशन देखिए सर्च कीजिएगा तो आप लोग को सबसे ऊपर में शो कर जाएगा जस्टवेल एजुकेशन का देखिए ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, आप लोग को क्या करना, देखिए यहाँ पे दिख जाएगा आप लोग क्लास 9 का एनुअल एग्जाम, यहाँ से भी दिख जाएगा, तो आप लोग यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग देखिए आप लोग जस्टवेल एजुकेशन जैसे ही आप लोग क्लिक करते हैं तो देखिए आप लोग को बहुत सारे विद्यार्थी 11, 12 ये सब खुलता है सर, लेकिन 9th का नहीं मिलता। तो आप लोग देखिए क्या करना, तो आप लोग देखिए यहाँ पे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, ऊपर जाए तो क्या रहेगा, देखिए यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो आप लोग टुडे अपडेट, ठीक है, आप लोग टुडे अपडेट दिख जाएगा। तो टुडे अपडेट पे क्या करना है, एक बार आप लोग क्लिक कर लेना। जैसे ही टुडे अपडेट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, टुडे अपडेट पे जैसे तो आप लोग क्या करना है, ऐड हो जाएगा, ऐड आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे टुडे अपडेट आ जाएगा। ठीक है, टुडे अपडेट पे क्या करना है कि आप लोग यहाँ पे देखिए आप लोग को शो कर जाएगा। ठीक है, क्लास 9th का आप लोग सोशल साइंस का एनुअल एग्जाम का देखिए आंसर की भी आप लोग शो कर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस पर आप लोग क्लिक करेगा। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोग देखिए नीचे जाइएगा तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर भी आप लोग अपलोड है ऑब्जेक्टिव का। तो ABC आप लोग इसको ले जा सकते हैं और आप लोग एग्जाम में बिल्कुल सही करके आ सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप लोग क्वेश्चन को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए लिंक दिया गया। ठीक है, सब्जेक्टिव के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए किस तरह से आप लोग डाउनलोड करना सभी क्वेश्चन पेपर को, इस तरह आप लोग डेली यहाँ पे अपडेट कर दिया तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम से पहले आप लोग पढ़ कर जाइए और छाप के आइए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।